तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को जब पता चलता है कि वो स्काई को ओपन करके इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकता है तो वो अपनी स्वॉर्ड से स्काई पर वार करता है, पर स्काई का क्रैक बार बार सही हो रहा था। इसलिए जिन और बड़ा कट लगाने के लिए प्रैक्टिस करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन वो मास्क गर्ल जिन को एक आइडिया देती है कि उसे एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। ये सुनकर जिन वो टेक्निक सीख लेता है और थोड़े दिन बाद जिन स्काई क्रैक करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उस क्रैक के बाद उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर आती है, जिसे देखकर वो एल्डर्स और वो स्वॉर्ड टावर मास्टर घबरा जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस तलवार को देखकर वहां खड़ा वो स्वॉर्ड टावर मास्टर और एल्डर्स कहते हैं कि स्पिरिट स्वॉर्ड का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं जिन इससे बच पाएगा या नहीं क्योंकि उसने पहले ही काफी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। तभी वो स्वॉर्ड जिन पर सील लगाने लगती है ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए, जिसे देखकर जिन उस स्पिरिट स्वॉर्ड पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर वो स्वॉर्ड जिन की टेक्निक को कॉपी कर लेती है, जिसकी वजह से उस स्वॉर्ड को कुछ नहीं होता और सब तरफ छोटी छोटी स्वॉर्ड्स गिरने लगती है। ये देखकर जिन अपनी लकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे उस स्वॉर्ड पर कोई असर नहीं होता, जिसपे वो एल्डर्स कहते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय वो स्पिरिट स्वॉर्ड जिन पर सील लगाने लगती है, तो जिन अपनी सारी एनर्जी स्वॉर्ड में इकट्ठा करके सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फैल जाता है, जिससे बचने के लिए वो एल्डर्स अपने आसपास शील्ड बना लेते हैं और बोलते हैं कि भले ही जिन ने सीक्रेट टेक्निक सीख ली हो, पर लगता नहीं कि वो उससे इस स्वॉर्ड का सामना कर पाएगा। तभी जिन उस सील पर अपनी इन्फिनाइट फिंगर टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो स्पिरिट स्वॉर्ड वहां से चली जाती है, जिसके बाद जिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी आसमान से ब्लू लाइट जिन के माइंड में जाने लगती है, जिसके बाद जिन को अपने माइंड में एक अजीब सी जगह दिखती है जहाँ पर 4 बहुत ही खास स्वॉर्ड्स थी। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड डायनेस्टी के एम्परर की सोल आ जाती है, जो जिन को बताता है कि ये स्वॉर्ड डायनेस्टी के बाकी 4 एम्परर्स की स्वॉर्ड की एक झलक है जो मिलकर सब कुछ तबाह कर सकती है, जिन्हें साथ में इमोर्टल स्वॉर्ड कहा जाता है। साथ ही इनमें से एक स्वॉर्ड मेरी भी है। इसके बाद वो एम्परर जिन को नया एम्परर बनाकर अपनी स्वॉर्ड दे देता है क्योंकि उसने वो सील तोड़कर ये साबित कर दिया था कि वो उसके लायक है। साथ ही एम्परर जिन को बाकी स्वॉर्ड्स को ढूंढने का भी मैप देकर कहता है कि बहुत से लोग इन सभी स्वॉर्ड्स को पाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम संभल कर रहना। जिस पर जिन पूछता है कि आप और बाकी एम्परर के पास तो ये स्वॉर्ड्स थी ना, तो वो लोग कैसे मरे? तो वो एम्परर कहता है कि उसके मरने की वजह हेवन की एक पनिशमेंट थी, पर जिन को अभी इन बातों पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी वो बहुत वीक है। ये सुनकर जिन निराश होते हुए बोलता है कि मैं तो बस एक अच्छी सी तलवार ढूंढने के लिए स्वॉर्ड डायनेस्टी आया था, पता नहीं मैं किन चक्करों में फंसे जा रहा हूँ। तो एम्परर उसे बोलता है कि धीरे धीरे उसे सब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे बाकी स्वॉर्ड्स ढूंढनी होंगी। साथ ही उसे स्वॉर्ड डायनेस्टी के मासूम लोगों की भी रक्षा करनी होगी। जिस पर जिन एम्परर को बताता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोग अब भी उसे याद करते हैं। ये सुनकर एम्परर को थोड़ा अच्छा लगता है और उसकी स्पिरिट वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जिन के पास रखा एक पेपर जो ली ने उसे दिया था, वो इमोर्टल स्वॉर्ड्स को ढूंढने वाले मैप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिन को होश में लाने के लिए उसके ऊपर एक एनर्जी बीम रिलीज करता है। इस तरफ हम पॉल के हायर किए हुए लूका नाम के उस बंदे को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में उसी जगह खड़ा था जहां से जिन स्वॉर्ड डायनेस्टी में आया था। तभी लूका के पास एक पोर्टल बन जाता है, जिसे देखकर वो हैरान था। इधर कुछ बुरे लोग अपनी कब्र से जाग जाते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि स्वॉर्ड डायनेस्टी का कोई नया एम्परर बना है और वो लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपना कोई बदला पूरा कर सके। इस तरफ ली को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जिसे लगता है कि उस वर्ल्ड में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है और जेनी से कहती है कि जेनियन और बाकी कुछ एशियन सेक्ट एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ये सुनकर जेनी बोलती है कि उसे कुछ अजीब सा फील होना और जेनियन और बाकी सेक्ट का एक जगह इकट्ठा होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिस पर उसकी सर्वेंट उससे पूछती है कि हमारी टीचर तो यहाँ नहीं है, तो क्या हम भी वहाँ चले? जिस पर जेनी इस बात के लिए हाँ करती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। इधर स्वॉर्ड डायनेस्टी में जिन को होश आ जाता है और वो एल्डर और स्वॉर्ड टावर मास्टर को बताता है कि वो नया मास्टर बन गया है। ये सुनकर वो लोग जिनको ग्रीट करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।